अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। इमरान खान की आंख में शदीद इन्फेक्शन, डॉक्टर से हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन जेल में इलाज नामुमकिन होने के बावजूद जेल इंतज़ामिया बाज़द क्यों है कि यहीं पर इलाज करना है। जो जेल के डॉक्टर हैं उन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए और कह दिया है कि मैं रिटर्न लिख कर दे रहा हूँ। इसके पीछे की क्या कहानी है, रात को किस तरह से हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, बहनों का इस पर क्या स्टांस है। इमरान खान की आंख में पिछले 2 से 3 महीने से मुसलसल इन्फेक्शन थी, छोटे से जो है आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। क्या जानकर इस इन्फेक्शन के इतने बढ़ने का वेट किया गया ताकि उनकी बिनाई मुतासर हो, उनकी आंख ज़ाया हो जाए। इसके पीछे की क्या कहानी है। दूसरी तरफ जी सुहेल खान आफरीदी को तब्दील करने का हुक्म आ चुका है। हर हाल में इसको हटाओ, हम इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, इसको उठाकर बाहर फेंको। अब क्या मामला है, कैसे मामला चलेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है, बहुत अहम तरीन खबरें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा ज़रूर फरमाएगा। इमरान खान के हवाले से जी बड़ी खौफनाक किस्म की इत्तलात कल रात से गर्दिश कर रही हैं कि उनकी आंख जो है वो ज़ाया हो सकती है। आंख में शदीद इन्फेक्शन लाहक हो चुका है, जिससे ब्लड सप्लाई बुरी तरह से मुतासर हो चुकी है। शदीद परेशानी का डॉक्टर्स की जानिब से इजहार किया गया है, बिनाई मुतासर हो सकती है, इनको हर हाल में हॉस्पिटल शिफ्ट करना ही करना होगा। पिम्स के जो 3 डॉक्टर्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ टाइम्स में आकर इमरान खान की आंख को देखा। एक 16 को आए थे, फिर 19 को आए थे, फिर 21 को आए थे। ये 3 रुकनी बेंच है डॉक्टर्स का, जिन्होंने मुख्तलिफ डेज पे आके चेक किया और कहा कि मामला ख़राब है, यहाँ पे इलाज नहीं हो सकता है, यहाँ पे इलाज करना नागुज़ीर है, हमें हर हाल में इनको हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। कहा जी जेल में इलाज मुमकिन नहीं है, हर हाल में इनको हॉस्पिटल मुंतकिल करना ही करना होगा। लेकिन जेल इंतज़ामिया बड़ी बज़द है, यानी कि बड़े अरसे से उनको पता है कि उनकी आंख में इन्फेक्शन चल रहा है। मेरे ख्याल में 2-3 महीने पहले की बात है, तब से वो आई ड्रॉप इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर फैमिली को मिलने नहीं दिया गया, फिर इस इन्फेक्शन के मेरे ख्याल में बढ़ने का इंतज़ार किया गया। ये अवाम जो है सवाल उठा रही है। तो जेल इंतज़ामिया कहती है कि जेल में ही इलाज होना चाहिए, हम यहीं पर चाहते हैं कि जेल में जो है इलाज हो। जेल के डॉक्टर आरिफ है, उन्होंने लिख दिया है, रिटर्न दे दिया उन्होंने कि यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर बाद में बात आए, मैं फंसूँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पर इलाज मुमकिन नहीं है। सहाफ़ी असदुल्ला खान जो हैं वो कहते हैं, उन्होंने ये खबरें दी हैं। परसों रात को इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल जो है एमरजेंसी में लेकर जाया गया। वो कहते हैं हशाश बशाश नज़र आए। उन्होंने डॉक्टर्स का शुक्रिया भी अदा किया और कहा कि जी माज़रत करते हैं, मेरी तरफ से माज़रत कि आपको इस टाइम जो है वो डिस्टर्ब किया गया। और असदुल्ला ने कहा कि उनकी आंख में इन्फेक्शन तो है, ये तो कंफर्म खबर है, लेकिन उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। इस पर अभी जो है थोड़ी सी और कंफर्मेशन की मज़ीद ज़रूरत है। बहनें काफ़ी परेशान है, आवाम परेशान हो गई है कि भाई बिनाई मुतासर हो सकती है। डॉक्टर ने तो ये तक कह दिया कि बिनाई मुतासर हो सकती है, इतना खौफनाक इन्फेक्शन उनकी आंख में हो गया है। अवाम, PTI, उनकी बहनें काफ़ी हद तक जो है वो परेशानी का शिकार है। क्यों नहीं परेशानी का शिकार होंगे। आप देखें ना कि पाकिस्तान का एक साबिक वज़ीर आज़म रह चुका है, उसके बाद उससे उसकी बहनों की मुलाकात, फैमिली की मुलाकात नहीं होती, पार्टी रहनुमा, वकीलों की मुलाकात नहीं होती, तो इतनी सिचुएशन क्रिटिकल होगी। और जब आपको इस तरह से खबर मिले, वो भी किसी और ज़राए से, कहीं और से, तो आपकी तो डेफिनेटली चीज़ें बड़ी मुतासर हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी। डॉक्टर उस्मा ने कहा कि महीनों से खान से मुलाकात नहीं हुई। तो जब हम महीनों पहले खान से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि मेरी आँख में मसला है, मैं ड्रॉप्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर वो कहती हैं कि जी हमें कोई इल्म नहीं है, क्योंकि मुलाकातें ही नहीं करवाई गई। फिर कुछ भी इल्म नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, कोई सेहत का, कोई जो है हाल अहवाल, किसी भी चीज़ का कोई भी इल्म नहीं है। नौरीन खान और अलीमा खान साहब का कहना है कि हमें लगा कि शायद ये खबर एजेंसीज वगैरह फैला रही हैं। तो आप सबको पता है कि आज मंगल मुलाकात का दिन, और बैरिस्टर गौहर बहुत ज़्यादा पुरुमीद थे कि उनकी मुलाकात हो जाएगी। गेट नंबर 5 तक उनको लेकर जाया जाता है, लेकिन वहाँ पर जाके आखिरी लम्हे पे मुलाकात से इनकार करवा दिया जाता है। तो बड़े पुरुमीद थे कि आज मुलाकात होगी, क्योंकि बैरिस्टर गौहर ने इमरान खान को ये पैगाम, मतलब यही बात है, वो बोल रहे हैं कि पहले मैं इमरान खान से मिलूंगा, फिर बहनों की मुलाकात होगी, फिर मामला सही हो जाएंगे। हैरत की बात है कि जी बैरिस्टर गौहर की फिर मुलाकात नहीं करवाई जाती, रुकवा दी है। दूसरी तरफ सुहेल खान आफरीदी, आपको पता है कि तो गले की हड्डी बना हुआ है। इस सिस्टम को जो है वो बहुत परेशान कर रहे हैं। हर मामले में हमने देखा सिस्टम उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे। कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सिस्टम जो कर सकता था उसने किया कि इमरान खान से जो है वो मुलाकात नहीं होने दी। एक सूबे का CM है, इमरान खान ने उनको चुना है, लेकिन मुलाकात उनकी लीडर से नहीं होने दी गई। फिर आप वहाँ से मामले देखें कि वो लाहौर पंजाब आते हैं, सब ने देखा। उसके बाद वो कराची जाते हैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। कराची सिंध गए, वहाँ पर क्या चीज़ें सिचुएशन थी, क्या मामला थे, किस तरह से जो है आवाम को इकट्ठा किया। फिर 8 फरवरी का मामला है, तभी उन्होंने दोबारा पंजाब आने की भी पेशन गोई की, ये बताया हुआ है। अब जो वादी तीरा में
उन्होंने जिरगा बुलाने की स्टोरी सुनाई हुई है, क्योंकि आप देखें वफाकी हुकूमत की जानिब से एक नोटिफिकेशन के हवाले से बात की है, लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, तो लोग वहाँ पे तपे हुए बैठे हैं कि हम अपनी मर्जी से नहीं जा रहे। भाई आपने 24 लोगों से ज़बरदस्ती सिग्नेचर करवाए हैं, आप ये बात क्यों बोल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं? हम अपनी मर्जी से कैसे जा सकते हैं, नकल मकानी कर सकते हैं इतने खौफनाक जो है सिचुएशन में? तो फिर सोहेल खान अफरीदी वादी तीरा जाते हैं, वहाँ पर लोगों को जो है उनके मसले मसाइल सुनते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, पता चलता है कि भाई ये तो ज़बरदस्ती सारा मामला हो रहा है। वो वफाकी हुकूमत का नोटिफिकेशन वापस लेने और जितने भी लोग हैं उनसे जो माफ़ी मांगने का बोलते हैं कि जी आप माफ़ी मांगे और नोटिफिकेशन वापस लें। ज़बरदस्ती आप लोगों को निकाल रहे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से नहीं जा रही है, गलत बात है। आपने जो वादे किए थे आपने वो वफा नहीं किए। अगर आप 2 दिन 48 घंटों के अंदर जो है माफ़ी नहीं मांगते, नोटिफिकेशन वापस नहीं लेते, तो फिर हम जरगा बुलाएंगे इतवार को। इतवार बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोहेल खान अफरीदी ने तो अखीर इस वक्त कर दी है, उन्होंने कोर कमांडर पेशावर और IGFC को अहम जरगों में बैठने से मना कर दिया। ये अपनी नौयत का पहला बड़ा फैसला है कि किसी सूबे का CM जो है वो इस तरह से इतना बड़ा फैसला कर रहा हो कि जी उसने कोर कमांडर को ही मना कर दिया कि आपने किसी भी किस्म के किसी भी जरगे में नहीं बैठना है। तो सोहेल अफरीदी को इस वक्त आउट करने का ऐलान हो चुका है। 8 के बाद बड़े मामला किए जाएंगे, बड़ी चीज़ें सामने आएंगी कि हसन अयूब आप सबको पता है कहाँ से पैगाम देते हैं, उनका पैगाम कहाँ से आता है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर बता दिया कि अब कहानी सोहेल अफरीदी ख़त्म हो चुकी है, उन्हें अब बस घर जाना होगा, उनको हटाने का फ़ैसला किया जा चुका है। तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होने वाली है। सोहेल अफरीदी को अगर हटाया जाता है, उनको जो है रिजीम चेंज होती है वहाँ पे सारी की सारी, या जो भी मामलात होते हैं, या फिर ये कहा गया है PTI को कि आप नया बंदा ढूंढ लें, तो ये बड़ी मिस्टीरियस सिचुएशन हो सकती है। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा इस हवाले से। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।